और दिल्ली से बड़ी खबर, ज्ञानवापी केस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। 1 दिसंबर को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा की याचिका दायर की गई थी। हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी थी और हाईकोर्ट ने याचिका को सुनवाई योग्य माना है। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को अपनी दलीलों का संक्षिप्त नोट जमा करने को कहा है। इस मामले की अब अगली सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। मुस्लिम पक्ष ने अर्जी दाखिल की। ज्ञानवापी केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई अब 1 दिसंबर को की जाएगी। ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई और ये केस एडजर्न हो गया 1 दिसंबर के लिए। आज जो तीनों मसले थे वो सुप्रीम कोर्ट के सामने लिस्टेड थे। पहला मसला था जिसमें एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति को चैलेंज किया गया है, उसमें सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। साथ ही साथ जो दूसरा मसला है, जो शिवलिंग सील्ड एरिया का शिवलिंग है उसको एएसआई जांच द्वारा जांच कराने की मांग थी, उसमें भी सुनवाई 1 दिसंबर को होगी। और तीसरा 7/11 का मामला है जो हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं, उसमें भी सुनवाई अब 1 दिसंबर को होगी। कुछ कोर्ट के ऑब्जर्वेशन है पर मैं उसको नहीं बताना चाहता हूँ यहाँ पे। जनरली मोटी बात यह है कि अब इन तीनों मामलों की सुनवाई 1 दिसंबर को। श्रृंगार गौरी का जो मामला था उसके बारे में क्या हुआ? श्रृंगार गौरी के मामले में हम 2 कोर्ट से जीत चुके हैं। 12 सितंबर 2022 को ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी से जीत चुके हैं। 31 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जीत चुके हैं। उस ऑर्डर के अगेंस्ट अंजुमन इंतजामिया सुप्रीम कोर्ट में आई। राम मंदिर ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण की नई तस्वीर जारी की है। रामलला के मंदिर की क्रेन से ली गई ये तस्वीर है जिसे जारी किया गया है। आपको वो तस्वीर दिखाते हैं। भगवान रामलला की भूतल निर्माण के बाद प्रथम तल के निर्माण की खूबसूरत तस्वीर आकर्षण का केंद्र है। भगवान राम के जन्म स्थान पर बन रहा मंदिर अब भव्यता और दिव्यता प्राप्त कर रहा है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा है और प्रतिष्ठा के पहले मंदिर को तैयार किया जा रहा है। तो ये वो तस्वीर है जिसे क्रेन से लिया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि मंदिर का जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर काम तेजी से पूरा किया जा रहा है। भव्य और दिव्य रूप ले रहा है अब श्री राम मंदिर। ट्रस्ट ने इस तस्वीर को जारी किया है। और कल अहमदाबाद में खेले गए वर्ल्ड कप के फाइनल मैच के बाद पीएम मोदी ने टीम इंडिया के सदस्यों से ड्रेसिंग रूम में मुलाकात की है और बारी बारी से सभी खिलाड़ियों से वो मिले हैं। इस दौरान पीएम मोदी ने हार के बाद मायूस मोहम्मद शमी को गले लगाकर उनका हौसला बढ़ाया, जिसको लेकर मोहम्मद शमी ने सोशल साइट एक्स पर यह तस्वीर पोस्ट की। इसमें उन्होंने लिखा, दुर्भाग्य से कल हमारा दिन नहीं था। मैं पूरे टूर्नामेंट के दौरान हमारी टीम और मेरा समर्थन करने के लिए सभी भारतीयों को धन्यवाद करता हूं। विशेष रूप से ड्रेसिंग रूम में आने और हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभारी हूं। हम वापसी करेंगे। भाजपा के अध्यक्ष ओपी राजभर ने स्वामी प्रसाद मौर्य पर निशाना साधा। राजभर ने कहा, स्वामी प्रसाद मौर्य मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अखिलेश यादव के इशारे पर वो बयानबाजी कर रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी अब पतन की ओर है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो राजभर मंत्री जरूर बनेगा। देखिए, वो मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वो संविधान को नहीं मानते। 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी में मिनिस्टर थे, तब उनको ये सब चीजें याद नहीं आई। 4 बार बसपा की गवर्नमेंट में मिनिस्टर थे, तब भी ये बात याद नहीं आई। सत्ता से बेदखल होने के बाद वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, इस नाते इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। ये समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी के इशारे पर हो रहा है। शायद आपको याद होगा, रामलौटन निषाद ने भी एक बार इसी तरह की टिप्पणी की थी, तो उस समय अखिलेश यादव जी ने रामलौटन निषाद को पार्टी से निष्कासित कर दिया था। और आज वही बयान उसी तरह की टिप्पणी करने वाले व्यक्ति को बगल में बैठा करके चाय पिला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं संरक्षण अखिलेश जी का दिख रहा है। ओपी राजभर अपने 2 मुंह वाले सांप जैसे बयानों पर घिरते जा रहे हैं। अब एआईएमआईएम के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान ने ओपी राजभर को गोटा बताया।